चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 1 एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड में भी टाइमलाइन फिर से चेंज हुई है। अगर सीरी की टाइमलाइन को प्रेजेंट माने तो गेरल्ट और येनिफर की टाइमलाइन उससे लगभग 12 दिन पहले की है। कहानी की शुरुआत होती है सीरी से, जो एक गांव में पहुंची है। यहाँ पर वो खाना और फिर कुछ ग्लव्स चुराने की कोशिश करती है, मगर पकड़ी जाती है। नए सामान के बदले उसे अपनी माँ की अंगूठी देनी पड़ती है। उसका प्लान है कि वो स्केलेगा जाएगी। उसके दादा ईस्ट यानी क्वीन कलांथी के सेकंड हस्बैंड स्केलेगा से ही बिलोंग करते थे। अब क्योंकि सिंत्रा यानी कि उसका घर तबाह हो चुका है, तो स्केलेगा सीरी के लिए दूसरा घर बन सकता है। यहाँ पर जोला नाम की एक औरत सीरी की बात सुन लेती है और वो कहती है कि स्केलेगा जाना सेफ नहीं होगा, रास्ते बहुत खतरनाक हैं। वो सीरी की मदद भी करने की कोशिश करती है, कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकती हो और हम तुम्हें खाना और सोने की जगह तो दे ही पाएंगे। जोला को अभी कुछ शॉपिंग करनी है। वो कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ और फिर अपने घोड़े पर तुम्हें अपने साथ घर ले चलूंगी। सीरी उसके सामने तो गर्दन हिला देती है, मगर जब जोला चली जाती है तो वो उसका एक घोड़ा चुराकर यहाँ से भाग जाती है। पिछले कुछ दिनों में सीरी के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद वो अनजान लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रही। पहुंचते हैं गेरल्ट के पास, जो सिंत्रा की रियासत के आसपास ही मौजूद है। वो देखता है कि निल्फगार्ड की आर्मी सिंत्रा पर चढ़ाई के लिए तैयार है। ऐसे में वो माउसैक के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। ध्यान रहे कि ये सारे इवेंट्स सिंत्रा और निल्फगार्ड की जंग के पहले के हैं। वो माउसैक से अपने चाइल्ड ऑफ सरप्राइज के बारे में पूछता है। कहता है कि बस मैं यहाँ पर ये जानने आया हूँ कि वो सुरक्षित है या नहीं। वो ये भी बताता है कि निल्फगार्ड के रूलर्स सिंत्रा के साथ जंग छेड़ने वाले हैं। माउसैक कहता है कि हम किसी भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर वो गेरल्ट को कहता है तुम्हारा चाइल्ड ऑफ सरप्राइज बिल्कुल ठीक है। वो ये भी कहता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बच्ची है। उसका नाम सिरेला है। गेरल्ट ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि लॉ ऑफ सरप्राइज के जरिए उसे एक बच्ची मिली है। वो सोच रहा था किस्मत ने उसे एक बच्चा दिया होगा ताकि आगे चलकर वो इसे एक विचर के रूप में ढाल सके। गेरल्ट को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो एक बच्ची का ख्याल कैसे रखेगा। माउसैक गेरल्ट को बताता है कि क्वीन कलांथी की बेटी और दामाद यानी पवेटा और डूनी दोनों मारे जा चुके हैं। उनकी औलाद सीरी को क्वीन कलांथी खुद पाल रही है। इन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होती है, मगर गेरल्ट को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ लोग उसे मारने आए हैं। शायद वो माउसैक का पीछा करते करते गेरल्ट के पास पहुंचे हैं। गेरल्ट को एहसास होता है कि इन्हें क्वीन कलांथी ने भेजा है। अगर ये विचर मारा जाएगा तो उसके साथ साथ पवेटा की औलाद पर उसका हक भी खत्म हो जाएगा। गेरल्ट माउसैक को बतौर शील्ड इस्तेमाल करता है, मगर ये असैसिन्स फिर भी अटैक करने के लिए राजी हैं। माउसैक फौरन एक पोर्टल बनाता है और गेरल्ट के साथ फौरन किसी दूसरी जगह चला जाता है। इसके बाद हमें क्वीन कलांथी को दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इन लोगों को शायद इस बात का अंदाजा है कि निल्फगार्ड सिंत्रा पर अटैक कर सकता है और क्वीन कलांथी चाहती है कि अगर ऐसा हो तो ये पूरी तरह से तैयार हों। आप ये भी नोटिस करेंगे कि क्वीन कलांथी अभी भी काफी एरोगेंट है। उनका कहना है कि जिस तरह से इन्होंने जंग में हमेशा दूसरी रियासतों को हराया है, निल्फगार्ड भी इनके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी वहां पर गेरल्ट और माउसैक पहुंचते हैं। गेरल्ट काफी गुस्से में नजर आ रहा है। कलांथी गेरल्ट को देखकर चिढ़ जाती है। कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि सिंत्रा दोबारा कभी मत आना। गेरल्ट कहता है मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर आपने मेरे पीछे कातिल भेजे। अब कलांथी गेरल्ट को कहती है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। गेरल्ट कहता है मुझे खरीदा नहीं जा सकता। इस बीच माउसैक भी अपनी जुबान खोलता है और कहता है कि हमें लॉ ऑफ सरप्राइज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो लोग लॉ ऑफ सरप्राइज को नहीं मानते, डेस्टिनी से भागने की कोशिश करते हैं, वो मारे जाते हैं। आपको याद होगा कि क्वीन कलांथी ने डूनी को भी मारने की कोशिश की थी। डूनी का भी लॉ ऑफ सरप्राइज के जरिए पवेटा पर अधिकार था। जब कलांथी ने डूनी की जान लेने की कोशिश की थी, तब पवेटा ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया था, जबकि उस दिन तक पवेटा के साथ साथ किसी को भी नहीं पता था कि उसके अंदर जादुई ताकतें हैं। मतलब इस दुनिया में अगर कोई लॉ ऑफ सरप्राइज से इनकार करता है, अपने लॉ ऑफ सरप्राइज के वादे को तोड़ता है, तो किस्मत खुद ऐसे रास्ते बनाती है कि ये वादा पूरा होकर रहे। खैर, गेरल्ट क्वीन कलांथी को कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि सीरी सुरक्षित रहे। उसे पता है कि निल्फगार्ड की आर्मी सिंत्रा पर हमला करने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो सीरी की जान खतरे में हो सकती है। जंग के दौरान वो इस बच्ची को कैसल से बाहर लेकर जाना चाहता है, ताकि अगर कुछ बुरा हो तो बच्ची की जान खतरे में ना आए। वो ये भी कहता है कि जंग के बाद मैं आपकी नवासी को वापस सही सलामत लेकर आ जाऊंगा।
पिछले एपिसोड में येनिफर ने गेरल्ट को ताने मारे थे कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। शायद गेरल्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो सीरी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है, बस वो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि जंग के दौरान सीरी किसी खतरे में ना रहे। अल्टीमेटली क्वीन कैलांथी गेरल्ट की बात मान जाती हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक बच्ची से बात कर रही हैं। इस बच्ची को गेरल्ट के साथ कैसल से बाहर जाना होगा। जाने से पहले वो अपने दोस्तों से विदा लेना चाहती है, जिसकी उसे परमिशन मिल जाती है। पर असल में ये बच्ची सीरी है ही नहीं। क्वीन कैलांथी गेरल्ट को धोखा देने की कोशिश कर रही है। यहाँ माउसैग भी मौजूद है, मगर वो क्वीन कैलांथी के इस झूठ के बारे में गेरल्ट को नहीं बता सकता। हालांकि माउसैग इशारों इशारों में गेरल्ट को सच्चाई बताने की कोशिश करता है और गेरल्ट के गले में जो लॉकेट है वो वाइब्रेट होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि हर विचर अपने गले में एक लॉकेट पहनता है जिस पर बना साइन उसके स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है। अगर किसी विचर के आसपास कोई जादू हो रहा होता है या फिर जादू मंत्र के जरिए उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही होती है तो ये लॉकेट वाइब्रेट करता है। ये लॉकेट विचर्स को संभल जाने का सिग्नल देता है। गेरल्ट के लॉकेट को जादू का ये सिग्नल माउसैग के जरिए मिल रहा है। वो चाहता है कि गेरल्ट सच्चाई तक पहुंचे। गेरल्ट इस सिग्नल को फॉलो करते हुए कैसल के अंदर ही एक रास्ता क्रॉस करता है और बाहर पहुंचता है। यहाँ वही बच्ची है जिसे सीरी बनाकर उसके सामने पेश किया गया था। वो अपने दोस्तों को बाय कहने आई है, मगर यहाँ मौजूद एक दूसरी बच्ची को योर हाइनेस कहकर पुकारती है। गेरल्ट को पता चल जाता है कि उससे झूठ कहा गया, असली सीरी कोई और है। गेरल्ट क्वीन कैलांथी को इस झूठ को लेकर कन्फ्रंट करता है, मगर क्वीन कैलांथी के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है। वो कहती है, मैं किसी किस्मत को नहीं मानने वाली, तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। यहाँ भी आपको नजर आएगा कि क्वीन कैलांथी को खुद पर बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि वो सीरी को आराम से प्रोटेक्ट कर पाएगी। गेरल्ट को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। ईस्ट उसे छोड़ने के लिए जा रहा है। यहाँ गेरल्ट ईस्ट से कहता है, सालों पहले आपने लॉ ऑफ सरप्राइज को वैल्यू दी थी। आपने पवेटा और डूनी के रिश्ते को सपोर्ट किया था, मगर अब ऐसा नहीं है, क्यों? ईस्ट की बातों से पता चलता है कि वो भी सीरी की परवाह करता है और उसे इस तरह से जाने नहीं दे सकता। फिर वो ये भी बताता है कि पवेटा के मरने के बाद कैलांथी काफी इमोशनल हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उसने फिर से खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। वो सीरी को खोना नहीं चाहती और ईस्ट क्योंकि कैलांथी को प्यार करता है तो उसे दुख में नहीं देख सकता। इससे पहले कि गेरल्ट यहाँ से बाहर जाए, ईस्ट उससे एक वादा करने के लिए कहता है कि वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। गेरल्ट कहता है, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। अगर सीरी खतरे में होगी तो मुझे उसे बचाने आना ही पड़ेगा। इसके साथ ही गेरल्ट को कैद कर लिया जाता है। गेरल्ट के साथ सिंत्रा में धोखे पर धोखे हो रहे हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे इस जेल सेल में बैठना पड़ेगा। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। पहुंचते हैं येनिफर के पास जो नजायर नाम की एक रियासत में है। एक जमाने में ये रियासत इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, मगर अब इस पर निल्फगार्ड का कब्जा है। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ एस्ट्रिड काम करता है। एस्ट्रिड यहाँ निल्फगार्ड की तारीफ करता है और कहता है कि इस रियासत के लोग भूखे मर रहे थे, मगर जब से ये निल्फगार्ड के अंडर आए हैं तब से कम इन्हें खाना मिलता है। वो ये भी कहता है कि निल्फगार्ड के अंदर जो भी लोग होते हैं उनका नुकसान नहीं होता। येनिफर को लगता है कि एस्ट्रिड अब निल्फगार्ड की फिलॉसफी को पूरी तरह से मानने लगा है। फिर वो एस्ट्रिड को बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसे याद दिलाती है कि अर्तुजा की गुफाओं में तुमने मुझे एक प्रपोजल दिया था। तुम चाहते थे कि तुम दुनिया भर में घूमकर रिसर्च करो और मैं तुम्हारे साथ रहूं, और अब मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। एस्ट्रिड को समझ नहीं आ रहा कि आखिर येनिफर उसे अब क्यों चूज कर रही है। अब तो उसे कोई भी मिल सकता है। येनिफर कहती है, हाँ मुझे बहुत से लोग मिले, मगर वो मुझे नहीं चाहते थे। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि कोर्ट में मेरा रुतबा क्या है। मेरे ख्याल से पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि गेरल्ट येनिफर को वाकई चाहता था। उसे येनिफर के रुतबे या उसकी ताकतों में इंटरेस्ट नहीं था। खैर, यहाँ येनिफर और एस्ट्रिड के बीच सालों बाद किस होती है और एस्ट्रिड उसे बताता है कि मैंने सालों तक इस मोमेंट का इंतजार किया। मैं तुम्हें बहुत याद करता था, मगर फिर एक वक्त आया जब मैंने खुद को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दिया। अब मैं सिर्फ अपने काम में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एस्ट्रिड का दिल इस बात से टूटा हुआ है कि उसने येनिफर के करीब आने की पहले भी कई बार कोशिश की। जिस रियासत को येनिफर सर्व करती थी उसने वहां भी कई बार अप्लाई करने की कोशिश की ताकि वो वहां पर बतौर रिसर्चर रह सके और येनिफर के पास आ सके,
मगर तब येनिफर ने एस्ट्रिड की इन सारी रिक्वेस्ट्स को ठुकरा दिया। वो येनिफर के प्रपोजल को रिजेक्ट करके यहाँ से चला जाता है। येनिफर अकेली बैठी हुई है और यहाँ पर एक दूसरा शख्स पहुंचता है। इसका नाम विल्गेफोर्ड है। वो येनिफर को कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कहता है कि निल्फगार्ड कई सारे जादूगरों को हायर कर रहा है, मगर तुम्हारी ही तरह मेरे पास भी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। हम जानते हैं येनिफर ने अर्तुजा से पढ़ाई तो की, मगर उसने वहां अपने सीनियर्स को बुरी तरह से अपसेट कर दिया था, इसीलिए उसके पास बेहतर कंडक्ट का लेटर नहीं है। वो उसे कहता है कि हमें वापस अर्तुजा जाना होगा। इस बात पर येनिफर हंसती है। विल्गेफोर्ड उसे कहता है कि भले ही तुम अर्तुजा नहीं जाना चाहती, मगर तुम्हारी टीचर टिसाया को तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है टिसाया ने एक बार कहा था कि तुम उसकी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। येनिफर मन ही मन इस बात पर खुश हो जाती है। टिसाया ने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है और अगर वो कह रही है कि येनिफर सबसे अच्छी थी, तो येनिफर के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हुआ। येनिफर सालों बाद अर्तुजा पहुंचती है। ये वही जगह है जहां पर उसने अपने जादू पर कंट्रोल करना सीखा था। विल्गेफोर्ड उसे कहता है कि निल्फगार्ड सिंत्रा पर अटैक करना चाहता है और इन्हें इस अटैक को रोकना होगा। वो बताता है कि ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं जो निल्फगार्ड को सपोर्ट नहीं करते। येनिफर को इन सारी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस जानना चाहती है कि टिसाया कहाँ है। इस पर विल्गेफोर्ड उसे बताता है कि टिसाया को तो पता भी नहीं है कि तुम यहाँ पर आई हुई हो। येनिफर को इस बात से धक्का लगता है। मुझे इस जगह पर आए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और मुझसे झूठ कहा जा रहा है। वो बुरी तरह से चिढ़ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। बिल्डिंग से बाहर आते वक्त येनिफर की नजर पड़ती है उस कमरे पर जहां पर उसने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए हैं। वो अंदर पहुंचती है तो यहाँ पर 3 नई स्टूडेंट्स हैं। येनिफर इन तीनों से जादू के बारे में और नई ट्रिक्स को लेकर बात करती है। ये स्टूडेंट्स येनिफर से पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। खुद येनिफर के पास इस बात का जवाब नहीं है। जब वो अर्तुजा को पसंद करती ही नहीं तो आखिर इस जगह पर खिंची क्यों चली आई। सिर्फ इतना सुनकर कि टिसाया के हिसाब से वो उसकी सबसे अच्छी स्टूडेंट है। कुछ तो है जिसने इस जगह से येनिफर को बांधा हुआ है। वो इन स्टूडेंट्स को एक हिडन सीक्रेट बताती है। कहती है जिस हर्ब का आप लोग बॉटनी क्लास में इस्तेमाल करते हैं, उसको किसी दूसरे तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इसी ट्रिक के दौरान येनिफर को पता चलता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक ऐसी है जिसने कभी अपनी जिंदगी में जादू किया ही नहीं। येनिफर को पता चलता है कि अर्तुजा अब सिर्फ पॉलिटिकल खेल खेल रहा है। वो बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए लाता है ताकि उनके साथ वो अपना रिश्ता मजबूत कर सके। अर्तुजा को शायद इस बात से अब फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके स्टूडेंट्स को वाकई जादू आता भी है या नहीं। येनिफर को ये बात और बुरी लगती है। वो जानती है कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने वाले सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। जो बचते हैं उन्हें ईल बनाकर पानी में फेंक दिया जाता है। यहाँ मौजूद लड़कियां घबराने लगती हैं। वो नहीं चाहती कि उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे में येनिफर कहती है कि इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हो सकती हैं। फिर वो इन लड़कियों को उस जगह पर लेकर आती है जहां पर पानी भरा होता है। ये वही जगह है जहां पर बाकी स्टूडेंट्स को ईल बनाकर पानी में फेंका जाता है। वो उन्हें इस सच्चाई के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि तुम्हें इनफर्टाइल कर दिया जाएगा ताकि तुम कभी बच्चे पैदा ना कर सको। ये अर्तुजा की साजिश है। अगर तुम खुद अपनी फैमिलीज नहीं बना पाओगी तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही फैमिली होगी, अर्तुजा। तुम्हें पूरी तरह से अपनी जिंदगी अर्तुजा को डेडिकेट करनी होगी। येनिफर को अर्तुजा से इसी बात का गुस्सा है। वो एक फैमिली चाहती है, बच्चा पैदा करना चाहती है, मगर अर्तुजा में उसके साथ जो हुआ उसके बाद ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि येनिफर ने खुद चूज किया था ये रास्ता। वो अपना रूप बदलना चाहती थी और उसे ये भी पता था कि बदले में क्या फीस लगेगी। इनमें से एक बच्ची येनिफर पर भड़कती है। कहती है तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। येनिफर इन्हें सच्चाई के और करीब लाना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन बच्चियों को अपनी जिंदगी में आगे अफसोस करना पड़े। मगर तभी यहाँ पर टिसाया पहुंचती है। वो यहाँ से इन बच्चियों को जाने के लिए कहती है और फिर येनिफर से मुखातिब होती है। कहती है तुमने एक जिंदगी बर्बाद कर दी है, वहीं पर रुक जाओ। उसके कहने का मतलब है कि येनिफर ने खुद अपनी जिंदगी में गलत फैसले किए जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। टिसाया और येनिफर के बीच नोकझोंक होने लगती है, मगर तभी ये नोटिस करते हैं कि कई सारे जादूगर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रिस मैरीगोल्ड भी मौजूद है। इस जादूगरनी को हमें पहले दिखाया जा चुका है। इसने एक स्ट्रिगा को बचाने के लिए गेरल्ट की मदद मांगी थी। वो भी एक रियासत को सर्व करती है। यहाँ ट्रिस येनिफर को बताती है कि निल्फगार्ड सिंट्रा पर अटैक करने वाला है और यहाँ पर नॉर्थ की जितनी भी रियासतें हैं उनके मेजर्स इकट्ठा हो रहे हैं ताकि इस हमले को रुकवा सकें। खैर इस मीटिंग में आप पॉलिटिक्स साफ साफ देख सकते हैं। ग्रुप के 2 हिस्से हो चुके हैं।
एक टीम में मौजूद है अर्टोरियस और स्ट्रेगाबोर, वहीं दूसरी टीम में है टिसाया। एक ग्रुप चाहता है कि हमें निल्फगार्ड को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वो जहां भी अटैक करना चाहे कर सकता है। इनका यह भी कहना है कि हमें सिंत्रा को बचाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, जब सिंत्रा सालों से अर्तुजा की बेइज्जती करता आया है। आपको याद होगा कि हमें सीजन की शुरुआत में दिखाया गया था कि सिंत्रा अपने यहाँ किसी जादूगरनी को अपॉइंट नहीं करता, बल्कि वो ड्रॉइड्स की मदद लेते हैं। ऐसे में इन्हें लगता है कि अगर सिंत्रा हमारी बातें इतने साल से नहीं सुन रहा था, तो अब हमें उस रियासत की मदद क्यों करनी चाहिए। मगर टिसाया को लगता है कि निल्फगार्ड की ताकतें बढ़ना अर्तुजा के लिए सही नहीं होगा। उसकी साइड और भी लोग हैं, जैसे विल्गेफोर्ट, ट्रिस और सबरीना। विल्गेफोर्ट मानता है कि निल्फगार्ड अगर सिंत्रा पर अटैक करता है और इसमें कामयाब हो जाता है, तो वो यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि वो पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहेगा। इन लोगों की प्लानिंग ये है कि ये बाकी रियासतों को इस बात के लिए राजी कर सकें कि वो सिंत्रा की मदद के लिए अपनी आर्मीज भेजें। निल्फगार्ड को पहले ही स्टेप पर रोक दिया जाए। थोड़ी देर में यहाँ पर फ्रिंजुला पहुंचती है, जो निल्फगार्ड की मेज है। हम जानते हैं कि निल्फगार्ड को सर्व करने के लिए येनिफर को जाना था, मगर उसने अपने नेटिव प्लेस एड्रिन को चुना। खैर, फ्रिंजुला का कहना है कि निल्फगार्ड की लड़ाई सिर्फ सिंत्रा के साथ है। निल्फगार्ड वायलेंस नहीं मचाना चाहता, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट को बचाना चाहता है। वो अपने नए रूलर की बात करती है और कहती है कि उसके अंडर पूरा निल्फगार्ड फल फूल रहा है। वहीं टिसाया फ्रिंजुला से नाराज नजर आ रही है। वो कहती है, हमने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया तुम सब कुछ भूल गई हो। तुम उस तरह के जादू कर रही हो जो अर्तुजा में बैन है। बेसिकली निल्फगार्ड का नया रूलर अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा जादूगरनियों को अपॉइंट कर रहा है और उनसे काला जादू करवा रहा है। टिसाया की नजर में ऐसा करना बेहद गलत है। टिसाया का कहना है कि निल्फगार्ड ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स के अगेंस्ट जा रहा है। आपको याद होगा कि ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स पूरे कॉन्टिनेंट में जितने भी जादूगर हैं उन पर नजर रखता है। वो इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं कोई काला जादू ना कर रहा हो। फ्रिंजुला कहती है कि ब्रदरहुड अपने पास सारी पावर चाहता है, इसीलिए वो सारे जादूगरों को कंट्रोल करता है। फिर वो येनिफर का शुक्रिया अदा करती है। कहती है, अगर सालों पहले येनिफर ने निल्फगार्ड को सर्व करने से मना ना किया होता, तो आज फ्रिंजुला अपने करियर में इतनी आगे ना बढ़ पाती। येनिफर पर और भी ताने मारे जाते हैं, मगर उसके पास जवाब तैयार है। वो कहती है, हाँ मैं अपनी पसंद की रियासत में गई, मगर वहां भी मैंने कई सालों तक सिर्फ गलत काम ही किए, वहां की पॉलिटिक्स ही सुलझाती रही। वो कहती है, हम जादूगर कातिल और रेपिस्ट राजाओं को बचाते हैं और इसके लिए ब्रदरहुड जिम्मेदार है। वो कहती है, अगर मेरा बस चले तो मैं इस ब्रदरहुड को ही खत्म कर दूं। यहाँ सिर्फ झूठ कहा जाता है और अन्याय का साथ दिया जाता है। बेसिकली येनिफर को लगता है कि जो भी राजा ताकत में बैठे हैं वो आम जनता के लिए काम नहीं करते और उन राजाओं को सर्व करने के लिए अर्तुजा मौजूद है। अर्तुजा में जादूगरों को जादूगरनियों को ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें राजाओं के पास भेजा जाता है ताकि वो इन करप्ट राजाओं को सलाह दे सकें। उसे लगता है कि हम जादूगर गलत काम कर रहे हैं। खैर, यहाँ ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स के बीच वोटिंग होती है इस बात पर कि सिंत्रा की मदद की जाए या नहीं। ज्यादातर लोग इस बात के खिलाफ हैं कि सिंत्रा को किसी भी तरह की मदद मिले। इन्हें लगता है कि सिंत्रा ने ब्रदरहुड की बातें ना सुनकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वोटिंग पूरी हो चुकी है, मगर टिसाया को तसल्ली नहीं मिली। वो येनिफर से अकेले में बात करती है और कहती है, तुम मेरे साथ आ जाओ, हमें सिंत्रा को बचाना होगा। टिसाया का कहना है कि अर्तुजा ही उसका घर है और अगर निल्फगार्ड जीत गया तो वो पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगा। अर्तुजा की ताकतें भी निल्फगार्ड के रूलर के पास चली जाएंगी। वो ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। टिसाया येनिफर को बताती है, विल्गेफोर्ट और कुछ दूसरे जादूगर अभी भी निल्फगार्ड को रोकना चाहते हैं। ऐसे में उसे येनिफर की भी मदद चाहिए। येनिफर हालांकि इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मगर टिसाया उसे कन्विंस कर लेती है। वो कहती है, अगर तुम्हारे दिल में अर्तुजा के लिए कोई प्यार नहीं है तो कम से कम मेरी मदद कर दो। आखिरकार येनिफर टिसाया का साथ देने के लिए मान जाती है। वापस पहुंचते हैं गेरल्ट के पास, जो सिंत्रा में कैद है। यहाँ निल्फगार्ड की आर्मी ने अटैक कर दिया है। क्वीन कलांथी बुरी तरह से घायल हैं। हम इसके आसपास के सीन सीजन 1 में दिखाए जा चुके हैं। कलांथी यहाँ माउसैक को बता रही है कि उसने गेरल्ट को कहीं जाने नहीं दिया था, बल्कि वो यहीं सिंत्रा में ही कैद है। इन दोनों को ही लग रहा है कि निल्फगार्ड की आर्मी इसलिए जीत पा रही है क्योंकि उसने लॉ ऑफ सरप्राइज की इज्जत नहीं की। माउसैक कहता है कि अगर मैं गेरल्ट को अभी भी यहाँ पर लेकर आ जाऊं और उसे और सीरी को मिला दूं तो शायद अभी भी बात बन जाए, शायद किस्मत फिर से हमारे साथ आ जाए। माउसैक गेरल्ट को ढूंढने के लिए जाता है, मगर उसे पता चलता है कि गेरल्ट भाग चुका है। वो वापस आकर क्वीन कलांथी को इस बात की जानकारी देता है और क्वीन कलांथी निराश हो जाती है।
अब तक वो डेस्टिनी को नहीं मान रही थी, मगर अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, उसे फिर भी भरोसा है कि सीरी जिंदा रहेगी और वो इस जगह से भागने में कामयाब होगी। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो सीजन 1 में हम देख चुके हैं। वो यहाँ सीरी को गेरल्ट ऑफ रिविया के बारे में बता रही है और ये भी कि वही तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना होगा। इस एपिसोड के जरिए हमें पहले एपिसोड की कहानी के लिए थोड़ा और रेफरेंस मिल जाता है। पहले तो ये कि निल्फगार्ड सिंत्रा पर क्यों अटैक कर रहा था, और सिंत्रा जो अपने आप में इतना पावरफुल था, क्वीन कलांथी जो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्हीं की जीत होगी, वो क्यों हार गई? क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ सरप्राइज को नहीं माना। किस्मत अपना रूप दिखा रही है और उन लोगों को पनिश कर रही है जिन्होंने किस्मत को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही हमें यह भी पता चल रहा है कि जब सिंत्रा पर अटैक हो रहा था, तब गेरल्ट को सिंत्रा में ही कैद करके रखा गया था। यानी सीरी और गेरल्ट एक दूसरे के आसपास होते हुए भी एक दूसरे से दूर थे। खैर, गेरल्ट कैसल में ही मौजूद है। उस पर कुछ निल्फगार्ड के सोल्जर्स अटैक करते हैं, मगर वो बचने में कामयाब होता है। वो देखता है कि किस तरह से इस कैसल को तबाह किया जा चुका है। उसी की आंखों के सामने क्वीन कलांथी अपनी जान दे देती है और वो कुछ नहीं कर पाता। उसे अंदाजा है कि सीरी की जान खतरे में है। वो उसे कैसल में ढूंढ रहा है और सामने आने वाले हर निल्फगार्ड सोल्जर को मौत के घाट उतार रहा है। वापस चलते हैं सीरी की टाइमलाइन में, जो एक घोड़े को चुरा कर भाग चुकी है। वो एक जगह पर रुकी हुई है और इस घोड़े से बात कर रही है। वो कहती है, सिर्फ पागल लोग ही अपने घोड़े से बात करते हैं। हम जानते हैं कि गेरल्ट भी अक्सर अपने घोड़े रोज से बातें करता है। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचते हैं जो सीरी को घेर लेते हैं। सीरी इनमें से एक को पहचानती है। वो खुश हो जाती है, मगर ये बच्चा सीरी को पसंद नहीं करता। वो उसे धक्का मारता है। वो कहता है, हम लोग साथ में खेलते थे, मगर हमें हमेशा तुमसे हारना पड़ता था क्योंकि तुम राजकुमारी थी। बेसिकली भले ही ये बच्चे एक साथ खेलते थे, मगर जो बाकी बच्चे हैं उनके मन में सीरी के लिए हमेशा नफरत थी। ये लोग सिंत्रा से ही हैं, मगर इनके दिल में सीरी को लेकर कोई हमदर्दी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हें निल्फगार्ड सोल्जर्स को दे दें तो हमें काफी बड़ी रकम मिलेगी। वो सीरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हम देख चुके हैं ऐसा अक्सर होता है। जब भी कोई सीरी को नुकसान पहुंचाने आता है तो अनजाने में वो कुछ जादू कर बैठती है। फिलहाल भी यही होता है, बल्कि इस बार हमें एक भविष्यवाणी भी सुनाई देती है। इस प्रोफेसी का एक हिस्सा हम पिछले एपिसोड में कहर के मुंह से भी सुन चुके हैं। निल्फगार्ड इस प्रोफेसी को पूरी तरह से मानता है और ये लोग शायद सीरी को इसीलिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। शायद वो दुनिया पर फतह करने के लिए सीरी और उसकी ताकतों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये प्रोफेसी क्या है, बता देती हूँ। ये प्रोफेसी एल्व्स के जमाने से चली आ रही है। ये कहती है कि जब आइस एज आ जाएगी, यानी कि दुनिया पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगी, तब ठंडी हवाएं सारे इंसानों को मार डालेंगी। तब सिर्फ एल्व्स बचेंगे और उन्हें बचाने वाले होंगे वो लोग जिनकी रगों में एल्डर ब्लड दौड़ता है, यानी सीरी। माना जाता है आगे एक बहुत बड़ी वॉर होगी और शायद निल्फगार्ड खुद को उसी वॉर के लिए तैयार कर रहा है। एल्डर ब्लड के बारे में मैं वैसे तो आपको बता चुकी हूं, मगर फिर भी शॉर्टकट में सुन लीजिए, क्या पता भूल गए हो। एक जमाने में एक बहुत ताकतवर एल्फ को उतनी ही ताकतवर जादूगरनी से प्यार हो गया था। इन्हीं के बच्चे या फिर आगे चलकर उनकी जो औलादें हुई, उन्हीं के ब्लड को एल्डर ब्लड कहा जाता है। माना जाता है उस ताकतवर एल्फ और जादूगरनी की ताकतें भी इस परिवार के बच्चों में हैं। मगर जरूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर एल्डर ब्लड है तो आपके अंदर जादुई ताकतें होंगी ही। हम जानते हैं क्वीन कलांथी की दादी के पास जादुई पावर्स थीं, मगर खुद क्वीन कलांथी के अंदर कोई जादू नहीं था। उनकी बेटी पवेटा में जादू था और सीरी के अंदर भी जादू है। खैर, खत्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे कोई बात छूट गई हो तो प्लीज कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। बाकी अपना ख्याल रखिए। बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।